अंतरिक्ष में घूमने वाली हर छोटी बड़ी वस्तु की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। वैसे ही प्रत्येक चीज, चाहे वो ग्रह हो या कोई उपग्रह, यहां तक कि चाहे वो हमारा सूर्य ही क्यों ना हो, वह एक गति में रहते हैं। ये सभी अपनी कक्षा पर घूमने के साथ साथ एक ऐसी चीज का भी चक्कर लगाते हैं जिनसे ये बंधे होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और हमारा चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये सभी गतिमान चीजें गति के साथ साथ एक आवाज या एक साउंड भी उत्पन्न करते हैं जो कि सबकी अलग अलग होती है। आज हम विज्ञान द्वारा रिकॉर्ड की गई बुध ग्रह की रियल आवाज को सुनेंगे और साथ ही जानेंगे बुध ग्रह के बारे में विस्तार से। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। बुध ग्रह सूर्य से सबसे पहला या सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और द्रव्यमान में 8वां सबसे बड़ा ग्रह है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता हुआ नजर आता है जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। बुध ग्रह का व्यास 4880 किलोमीटर, जो सौरमंडल में 2 चंद्रमा, गुरु का गैनीमेड और शनि के टाइटन के व्यास से भी छोटा है, लेकिन द्रव्यमान में ये उनसे ज्यादा है। बुध सामान्यतः नंगी आंखों से सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले यानी ठीक 2 घंटे पहले देखा जा सकता है। बुध सूर्य के काफी समीप होने से इसे देखना मुश्किल होता है। बुध को पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के समान मौसम का कोई अनुभव नहीं है। यह जकड़ा हुआ है, इसलिए इसके घूर्णन की राह सौरमंडल में बिल्कुल अद्वितीय है। किसी स्थिर खड़े सितारे के सापेक्ष देखने पर यह हर 2 कक्षीय प्रदक्षिणा के दरमियान अपनी धुरी के इर्द गिर्द ठीक 3 बार घूम लेता है। सूर्य की ओर से किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कक्षीय गति से घूमता है, देखने पर यह हर एक 2 बुध वर्षों में मात्र 1 बार घूमता नजर आता है। इस कारण बुध ग्रह पर कोई पर्यवेक्षक या 1 दिवस हर एक 2 वर्ष का होगा, यानी यहां पर दिन की लंबाई इसके 2 सालों से भी ज्यादा है। बुध ग्रह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है तथा यह पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है, यानी यहां पर जमीन है। यह 2439 किलोमीटर की विषुववृत्तीय त्रिज्या वाला सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल के बड़े उपग्रहों गैनीमेड और टाइटन से भी छोटा है, हालांकि उनसे भारी जरूर है। बुध तकरीबन 70% धातु एवं 30% सिलिकेट पदार्थ का बना है। बुध का 5.427 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का घनत्व सौरमंडल में उच्चतम के दूसरे क्रम पर है। यह पृथ्वी के 5.515 ग्राम पर घन सेंटीमीटर के घनत्व से मात्र थोड़ा सा कम है। यदि गुरुत्वाकर्षण संपीड़न के प्रभाव को गुणनखंडों में बांट दिया जाए तब 5.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बनाम पृथ्वी के 4.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के असंकुचित घनत्व के साथ बुध जिस पदार्थ से बना वह सघनतम होगा। बुध की सतह का तापमान 90 डिग्री केल्विन से 700 डिग्री केल्विन तक चला जाता है। शुक्र पर तापमान इससे गर्म है लेकिन स्थायी है। बुध पर एक हल्का वातावरण है जो मुख्यतः सौर हवा से लगातार प्राप्त होते परमाणुओं से बना है। बुध बहुत गर्म है जिससे इस ग्रह पर ये परमाणु टिक नहीं पाते और परमाणु उड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जहां पृथ्वी और शुक्र के वातावरण स्थिर हैं, वहीं पर बुध के वातावरण का पुनर्निर्माण होता रहता है, यानी यहां पर वातावरण बदलता रहता है। बुध की सतह पर काफी गहरे गड्ढे हैं, कुछ सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि बुध की सतह लगभग 0.1% संकुचित हुई है। बुध की सतह पर कैलोरिस घाटी है जो लगभग 1300 किलोमीटर व्यास की है। यह चंद्रमा के मारिया घाटी के जैसी है। शायद यह भी किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी है। इन गड्ढों के अलावा बुध ग्रह में कुछ सपाट पठार भी हैं जो शायद भूतकाल के ज्वालामुखियों की गतिविधियों से बने हैं।
मैरिनर से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि बुध पर कुछ ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कुछ और आंकड़े चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से बुध के उत्तरीय ध्रुवों के गड्ढों में पानी की बर्फ के प्रमाण मिले हैं। बुध पर हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र भी है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मात्र 1% है, यानी 100वां हिस्सा है। बुध का कोई भी ज्ञात चंद्रमा नहीं है। बुध को हमारे चंद्रमा का भाई भी कहा जा सकता है। दोनों की सतह पर उल्कापात से बने ढेरों गड्ढे हैं, लेकिन बुध का घनत्व चंद्रमा के घनत्व से कहीं ज्यादा है। बुध की सतह स्थायी है, उस पर परतों में कोई गतिविधि नहीं है। बुध का घनत्व 5.43 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और यह पृथ्वी के बाद सारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा घनत्व वाला पिंड है। पृथ्वी का घनत्व उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ा ज्यादा है, अन्यथा बुध का घनत्व सबसे ज्यादा होता। बुध का घनत्व उसके लोहे के कोर के कारण है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बुध का लौह केंद्र पृथ्वी के लौह केंद्र से काफी ज्यादा बड़ा है, शायद बाकी सभी ग्रहों के केंद्र से भी ज्यादा बड़ा। बुध की सतह पर सिलिकेट की एक बारीक पपड़ी है। बुध के केंद्र में 1800 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर व्यास की एक लोहे की गुठली है। सिलिकेट की परत यानी पृथ्वी के जैसे ही 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर मोटी है। सतह की पपड़ी 100 से 300 किलोमीटर की है। शायद लोहे का केंद्र का कुछ भाग पिघला हुआ भी है, पृथ्वी की भांति। बुध की कक्षा काफी ज्यादा विकेंद्रित है, यानी इसकी सूर्य से दूरी एक समान नहीं रहती। इसकी सूर्य से दूरी 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर से 7 करोड़ किलोमीटर तक बदल जाती है। जब बुध सूर्य के नजदीक होता है तब उसकी गति काफी धीमी होती है। 19वीं शताब्दी में खगोल शास्त्रियों ने बुध की कक्षा का सावधानी से निरीक्षण किया था, लेकिन न्यूटन के नियमों के आधार पर वो बुध की कक्षा को समझ ही नहीं पा रहे थे। बुध की कक्षा न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करती है। निरीक्षण कक्षा और गणना की गई कक्षा में अंतर थोड़ा छोटा है, लेकिन दशकों तक परेशान करने वाला था। पहले यह सोचा गया कि बुध की कक्षा के अंदर एक और ग्रह यानी वोल्कन हो सकता है, जो बुध की कक्षा को प्रभावित कर रहा है। काफी निरीक्षण के बाद भी ऐसा कोई ग्रह नहीं पाया गया। इस रहस्य का हल काफी समय बाद आइंस्टाइन के साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दिया। इस सिद्धांत से गणना करने पर आए आंकड़े निरीक्षण से प्राप्त आंकड़ों से मेल खा रहे थे। बुध की कक्षा की सही गणना इस सिद्धांत के स्वीकरण की ओर पहला कदम था। यह ग्रह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से या 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जो सबसे कम समय है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 60 दिन लगते हैं। 1962 तक यही सोचा जाता था कि बुध का एक दिन और एक वर्ष दोनों बराबर होते हैं, जिससे वह अपने एक ही पक्ष सूर्य की ओर रखता है। यह उसी तरह था जिस तरह चंद्रमा का एक ही पक्ष पृथ्वी की ओर रहता है, लेकिन डॉपलर सिद्धांत ने इसे गलत साबित कर दिया। अब यह माना जाता है कि बुध के 2 वर्ष में 3 दिन होते हैं, अर्थात बुध सूर्य की 2 परिक्रमा में अपने स्वयं की 3 परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र की तरह बुध का घूर्णन धीमा है। बुध हमारे सौरमंडल में अकेला पिंड है जिसकी कक्षा यानी घूर्णन का अनुपात 1.1 नहीं है। वैसे बहुत सारे पिंडों में ऐसा कोई अनुपात है ही नहीं। अभी तक तो अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 तथा मैसेंजर बुध ग्रह पर जा चुके हैं। मैरिनर 10 सन 1974 तथा 1975 के मध्य 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। बुध ग्रह की सतह के 45% का नक्शा बनाया जा चुका है। सूर्य के काफी नजदीक होने से हबल दूरबीन इसके बाकी क्षेत्र का नक्शा नहीं बना सकती है। मैसेंजर यान 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह यान 2011 में इसकी परिक्रमा करना आरंभ कर देता है। इसके पहले जनवरी 2008 में इस यान ने मैरिनर 10 द्वारा न दिखे गए क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें भेजी थी। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने कैसे रिकॉर्ड की बुध ग्रह की आने वाली साउंड। यूरोपीय और जापान की स्पेस एजेंसियों का संयुक्त अभियान बेपी कोलंबो अभियान की शुरुआत अक्टूबर महीने की शुरुआत में हो चुकी है। सबसे पहले बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह को पार किया। यह एक ग्रह के चारों ओर एक अंतरिक्ष यान के लिए सिर्फ एक साधारण फ्लाईबाई नहीं था। इसने विज्ञान को सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का अध्ययन करने के लिए किक स्टार्ट किया। 1 अक्टूबर को पहली फ्लाईबाई के दौरान अंतरिक्ष यान ने बुध के चारों ओर चुंबकीय और कण वातावरण का नमूना लिया, जबकि ग्रह के 199 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते हुए इसके तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस किया।
ईसा के बेपी कोलंबो प्रोजेक्ट वैज्ञानिक जोहान्स बैनखॉफ ने एक बयान में कहा, यह एक क्षणभंगुर फ्लाईबाय हो सकता है, लेकिन बेपी कोलंबो के कुछ उपकरणों के लिए इसने उनके विज्ञान डेटा संग्रह की शुरुआत को चिन्हित किया और वास्तव में मुख्य मिशन की तैयारी शुरू करने का मौका दिया। अंतरिक्ष यान ने निकटतम दृष्टिकोण के दौरान 1 घंटे के लिए अपने पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके डेटा इकट्ठा किया, जो ग्रह के अत्यंत कम घनत्व वाले वातावरण में मौजूद तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो या तो सौर हवा से या ग्रह की सतह से उत्पन्न होता है। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि जब बेपी कोलंबो बुध की छाया से बाहर निकलता है तो उसमें हाइड्रोजन और कैल्शियम की मात्रा अधिक थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि एक बार बुध के चारों कक्षा में स्पेक्ट्रोमीटर अपनी एक्सोस्फीयर संरचना और गतिशीलता को बहुत विस्तार से देखता है। यह देखेगा कि स्थान और समय के साथ कैसे बदलता है। स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा फ्लाईबाय के दौरान मरकरी, गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी काम कर रहे थे, जिसने बुध की सबसे ऊपरी सतह परतों के साथ गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों की बातचीत से उत्पन्न न्यूट्रॉन और गामा किरणों के उज्ज्वल प्रवाह का पता लगाया। अंतरिक्ष यान ने ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध से नए डेटा एकत्रित करने वाले ग्रह के चारों ओर सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्र का विवरण भी दर्ज किया। ध्वनि में अंतरिक्ष यान द्वारा मापी गई तीव्र गति भी शामिल है, क्योंकि इसने उड़ान के दौरान ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव किया था। अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया बेपी कोलंबो बुध की सतह पर 7 साल की यात्रा पर है। अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष यान को 9 ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण सहायता की आवश्यकता है, जो इसे सौरमंडल के अंतरम ग्रह के रास्ते में अपने पाठ्यक्रम को समायोजित करने की अनुमति देगा। इनमें से पहला ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण सहायता इस वर्ष के अप्रैल में पृथ्वी के चारों ओर दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा शुक्र के आसपास अक्टूबर 2020 में हुआ था। यह अभियान साल 2025 में इसी ग्रह की कक्षा के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन इससे पहले इस यान को कई बार बुध और कुछ बार पृथ्वी और शुक्र ग्रह के पास से गुजरना होगा। इंजीनियरों ने एक चुंबकीय और एक्सेलेरोमीटर डेटा को ध्वनि में परिवर्तित करके जारी किया है, जिससे हमें ग्रह से निकलने वाला पहला ऑडियो मिला। ऑडियो में सूर्य के करीब एक ग्रह पर बमबारी करने वाली विशाल सौर हवाओं की आवाज सुनाई दे रही है और अंतरिक्ष यान के लचीलेपन का पता चलता है, क्योंकि यह तापमान में परिवर्तन का जवाब देता है, क्योंकि यह ग्रह के रात से दिन तक उड़ान भरता है और अपने पार्क की स्थिति के लिए एक विज्ञान उपकरण की आवाज घूमती है। आप भी सुनिए यह आवाज कैसी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।